हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समाजशास्त्र के कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो समाजशास्त्र में होने वाले पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राजनीति क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं क्रूगर, इलियट तथा मैरिल, मैक्स वेबर या फिर मॉरिस गिन्सबर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मॉरिस गिन्सबर्ग का ये कथन है। ये कहते हैं कि जो राजनीति क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्राचीन समाज या फिर हम कह सकते हैं कि आदिम समाजों में पाई जाने वाली एक प्रणाली है जिसमें हम सेवा के बदले सेवा या सेवा के बदले कोई वस्तु प्रदान करके एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शक्ति का प्रमुख विशेषता है? यह संबंध मूलक होती है, यह स्थिति परक होती है, यह क्षमता द्योतक होती है या ए और बी दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि शक्ति जो होती है वह संबंध मूलक और स्थिति परक होती है और यही शक्ति को जब हम वैध रूप प्रदान कर देते हैं तो वह सत्ता के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम फिर सत्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी तंत्र से किस प्रकार के मूल्यों का हनन होता है? ऑप्शंस हैं परंपरागत मूल्यों का, आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का या फिर राजनीतिक मूल्यों का। तो अधिकारी तंत्र से किस प्रकार के मूल्यों का हनन होता है? परंपरागत मूल्यों का। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? ऑप्शंस कार्ल मार्क्स, अरस्तु, स्टेसी या फिर जेडी मैन। तो समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? स्टेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर कहा है? ऑप्शंस हैं ए आर देसाई, बी आर गॉडगिल, एल मिलब्राथ या फिर होमन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आर गॉडगिल का कहना है कि जो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने कहा कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? ऑप्शंस हैं राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर भगवान दास। तो ये कथन किसका है? जयप्रकाश नारायण का। इन्होंने कहा कि भारत में जाति ही सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, जाति के आधार पर राजनीतिक दल बने हुए हैं हमारे भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में से कौन सी संस्थाएं अधिक प्रभावित हुई हैं? ऑप्शंस हैं विवाह, जाति तथा परिवार, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं या फिर धार्मिक संस्थाएं। तो ये सारी संस्थाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त कथन है वो है ऑप्शन ए, विवाह, जाति तथा परिवार की संस्था में परिवर्तन हुआ है औद्योगिकरण के कारण। विवाह के स्वरूपों में परिवर्तन आने लगा है। जातिगत बंदीकरण था वो अब उसमें गतिशीलता पाई जाने लगी है। परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन हुआ है, संयुक्त परिवार से अब धीरे धीरे एकाकी परिवार में परिवर्तित हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1952, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 नवंबर 1956। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के दृष्टिकोण से किया गया था और जिसका सूत्रपात हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 335 या फिर अनुच्छेद 275। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 335 में यह व्यवस्था या अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसकी है? लोगों का मिलकर कार्य करना। ऑप्शंस हैं जिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, बोगार्डस या फिर मैकाइवर एवं पेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोगार्डस की ये परिभाषा है। उन्होंने कहा कि समिति किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का इकट्ठा होना होता है और जब ये उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो समिति समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शंस है ईबी टाइलर, मॉरिस ओपलर, ओपलर है यहाँ पे, ओवलर नहीं है, ओपलर, मॉरिस ओपलर, केनेथ पाइक या फिर हैबरमास। तो एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था केनेथ पाइक ने। एटिक में क्या होता है? एटिक में संस्कृति के बाह्य स्वरूपों का और एमिक में संस्कृति के आंतरिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एंड पेज, वकल एवं हटिंगटन या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये कथन किसका है? वकल एवं हटिंगटन। इन्होंने कहा कि जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने दी है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि सामाजिक शक्तियों का जाल किसने कहा और एक है सामाजिक संबंधों का जाल, जिसकी बात मैकाइवर एंड पेज करते हैं। और सामाजिक शक्तियों का जाल सामाजिक संरचना के विषय में किसने कहा है? तो वो है पार्सन्स। पार्सन्स ने कहा कि सामाजिक संरचना अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल है। अगला क्वेश्चन है, कृषक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शंस हैं ऑस्कर लेविस, आर रेडफील्ड, टी सेनिन या फिर आर के मर्टन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। इनकी एक बुक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, जिसमें इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। कृषक समाज वह समाज होता है जिसमें व्यक्ति कृषि या भूमि पर खेती करके अपनी आजीविका का उत्पादन करते हैं। ये यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग और है, टी सेनिन है, इन्होंने पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी की बात की थी। इनकी एक बुक है पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी। तो ये कंफ्यूज करता है, लेकिन पीजेंट सोसाइटी की बात रेडफील्ड करते हैं और पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी की जो बुक है वो है टी सेनिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं, व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और निम्न में से तीसरा कौन सी व्यवस्था है? तो ये 2 व्यवस्था इन्होंने बताई हैं कि एक व्यवस्था व्यक्तित्व होती है, सांस्कृतिक व्यवस्था होती है, तीसरी व्यवस्था आपको बतानी है। तो ये कौन सी व्यवस्था हो सकती है? आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या फिर मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। तो तीसरी व्यवस्था जो पार्सन्स ने बताई वो सामाजिक व्यवस्था थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शंस हैं कॉम्टे, स्पेंसर एवं मार्क्स, परेटो, स्पेंगलर एवं टाइनवी, कॉम्टे एवं सोरोकिन, या फिर परेटो, सोरोकिन एवं टाइनवी। तो सामाजिक परिवर्तन के अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से चक्रीय सिद्धांत भी है, और इसके समर्थक जो हैं वो हैं परेटो, स्पेंगलर एवं टाइनवी। ये कहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो चक्रीय रूप में होता है, यानी कि जिस परिवर्तन से वो समाप्त होता है वो परिवर्तन धीरे धीरे फिर से उसी पे आकर समाप्त होता है और फिर उसी से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित हैं? भगवान दास पीजीटी में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इनसे बनता ही बनता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, हरिजन समाज, या फिर आर्य समाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्याधिक्य पर निम्न में से किसका सूचक है? ऑप्शंस हैं निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, प्राकृतिक साधनों एवं जनसंख्या में संतुलन, या फिर जनसंख्या में असाधारण वृद्धि। तो जनसंख्याधिक्य के कुछ सूचक बताए गए हैं भारत में, जिनमें से कौन सा नहीं है? तो प्राकृतिक साधनों एवं जनसंख्या में संतुलन नहीं बताया गया है। 3 तो बताए गए हैं, निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, और चौथा था जन्म दर, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन हैं परंपरागत सिद्धांत, माना का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत, या फिर धार्मिक सिद्धांत। तो जाति से रिलेटेड कुछ सिद्धांत दिए गए थे अलग अलग सिद्धांतकारों, थिंकर्स के द्वारा। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो वो ये है उद्दीपन का सिद्धांत, ये जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। बाकी परंपरागत सिद्धांत, माना का सिद्धांत और धार्मिक सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट डे, जब भी वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।